लेकिन आपको भविष्य में हत्या का हथियार फिर से मिला। जब मुझे कुछ हवा मिली तो मैंने टीवी चालू कर दिया। इसी समय रेसिंग ट्रैक पर दुर्घटना की खबर प्रसारित हो रही थी। पता चला कि एक सप्ताह की खोज के बाद बचाव दल को रेसिंग ट्रैक के खंडहरों में एक और जीवित व्यक्ति मिला। वह चरवाहा ही था जो उस दिन उनके सामने बैठा था। लेकिन तब तुम्हें एहसास हुआ कि वे एक चूक गए। आप कह रहे हैं कि कोई विनाश ही नहीं हुआ। एक बार जब उनकी मृत्यु हो गई तो वे वेस्ट ब्रिज जाने से पहले तुरंत उस अस्पताल गए जहाँ चरवाहा स्थित था। उस समय चरवाहा अस्पताल के बिस्तर पर घावों के निशान के साथ लेटा हुआ था और उसके ऊपर वाला व्यक्ति मनोभ्रंश से पीड़ित एक बुजुर्ग रोगी था। नर्स उसके नहाने के लिए पानी चला रही थी। अचानक अन्य वार्डों को तत्काल जाकर उसका रक्तचाप मापने की आवश्यकता पड़ी। लापरवाह नर्स नल बंद किए बिना ही चली गई। जल्द ही बाथटब में पानी भर गया, लेकिन पागल बूढ़ा आदमी हिल नहीं सका। पानी तेजी से काउबॉय के वार्ड में घुस गया और लगातार पानी की बूंदों से उसकी नींद खुल गई। वहां आपातकालीन कॉल करने वाले के पास पहुंचा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से तेल और पानी में करंट आ गया और छत गिरने वाली थी। चरवाहे की चोट एक पल में आधी ठीक हो गई। उसने बस चिकित्सा उपकरण ट्यूब पर छलांग लगा दी, ये आशा करते हुए कि वह इस जानलेवा स्थिति से बच सकता है। सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए बाद वाले दो लोरी और जेनी की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जॉर्ज ने कहा कि उसे बुरा लगा। जब निक ने जॉर्ज को टुकड़े टुकड़े होते देखा तो उसने अपना नाश्ता लगभग उल्टी कर दिया। अचानक उसने कार पर उस चिन्ह को देखा जिसके कारण दुर्घटना हुई थी, जिससे पुष्टि हो रही थी कि उसे भविष्य में हत्या का हथियार मिला था। निक तुरंत मॉल की ओर चला गया जहां उसकी गर्लफ्रेंड मूवी देख रही थी। जैसे ही उसने कार रोकी, उसने अपने पीछे कार पर फिल्म का विज्ञापन देखा। इसलिए उसकी मुलाकात फिर से भविष्य के हत्या के हथियार से हुई। इस बार पूर्वाभास ने निक को भयभीत कर दिया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगली बार उसकी प्रेमिका की मृत्यु होगी। स्क्रीन महिला की तरफ आ गई। इस समय लोरी और जेनी एक फिल्म देख रहे थे। हालांकि उन्होंने तुरंत जेनी को सिनेमा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जेनी ने उन्हें मना कर दिया। लॉरी, ये खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। लोली को अब भी वह मना रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उन्होंने बचने का एकमात्र मौका छोड़ दिया है। जल्द ही निर्माण स्थल पर आग लग गई और अर्निक भी सिनेमा घर की ओर भागा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि अधिकांश सिनेमा घरों में लव विल डाई फिल्म चल रही होगी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आप देखिए, उनका जीवन खतरे में है। इसलिए निक उन्हें ढूंढने के लिए सिनेमा घरों में जाते हैं। लोरी, लोरी, चुप रहो यार। मेरी जमीन पर आग बेकाबू स्तर तक पहुंच गई थी और गैसोलीन बैरल में जलने वाली थी। सौभाग्य से निक को लोली तुरंत मिल गई। आप यहाँ कौन है निक? ये खत्म नहीं हुआ है क्या? बस वह मर चुका है जेनेट। चलो हमें अभी निकलना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तुम दोनों पागल हो। आपने जोर देकर कहा कि कुछ नहीं होगा और आपने कहा कि आप उनके साथ जाने को तैयार नहीं हैं। मुझे ये फिल्म देखनी ही थी। अलविदा, अलविदा, चूसो। विस्फोट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये दोनों अभी भी खतरे में हैं। बाहर निकलने का रास्ता खोजें। बाहर निकलने की ओर बढ़ें। शांत रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराए हुए दो लोग लिफ्ट की ओर भागे, लेकिन ऊपर एक विस्फोट हुआ जिससे लिफ्ट का एक खंभा टूट गया। तुम मुझे मिल गए। फिर दोनों की जिद का कोई असर नहीं हुआ और लूली जल्द ही मशीन में शामिल हो गए। मेरा मतलब है कि यह देजा वू है। मेरी पत्नी कहती है कि देजा वू भगवान के रास्ते की तरह है। सब कुछ वैसा ही भविष्य था जैसा निक ने सोचा था। इसलिए वह तुरंत मूवी थिएटर चला गया। चाहे कुछ भी हो, उसे इस आपदा को होने से रोकना था। निक जल्द ही निर्माण स्थल पर पहुंचे। इस समय घर में लकड़ी के चिप्स पहले से ही जल रहे थे। कोने में दर्जनों बैरल गैसोलीन को देखते हुए निक ने निर्णायक रूप से फायर अलार्म को खींच लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि पावर कॉर्ड जुड़ा नहीं था। निक ने दीवार पर आग बुझाने वाला यंत्र देखा और आग के स्रोत पर स्प्रे किया, लेकिन आग बुझाने वाला यंत्र जल्दी ही खत्म हो गया। हताशा में निक को आग के स्रोत का पता लगाने के लिए अपने पैरों का उपयोग करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने यहाँ आग तो बुझा दी, लेकिन एक छोटी सी चिंगारी ने चूरा के दूसरे ढेर को जला दिया। आप देख सकते हैं कि खुला हुआ गैसोलीन आग के स्रोत की ओर बह रहा है। उसने अपनी आवाज इतनी एकाग्र कर ली कि उसे ऊपर अग्नि छिड़कने वाला यंत्र दिखाई देने लगा। इसलिए अपनी बाह में दर्द की परवाह किए बिना उसने जलती हुई छड़ी तक पहुंचने के लिए अपने पैरों का बेताबी से इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हाथ से उसे उठाया। ये हमले की आग के ऊपर धुआं अलार्म था, लेकिन इस समय गैसोलीन पहले ही आग के स्रोत को छू चुका था। चलो भी, गैसोलीन बैरल के फटने से ठीक 1 सेकंड पहले स्मोक ब्लास्टर आखिरकार सक्रिय हो गया। इस बार निक ने भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता का इस्तेमाल किया और अपनी प्रेमिका और जेनी को सफलतापूर्वक बचाया। 2 हफ्ते बाद वे एक कैफे में मिले जहां माता पिता गए थे। दोनों महिलाओं ने बहुत भावुक होकर बातचीत की, लेकिन निक को एक बार फिर असहजता का आभास हुआ। उसने अचानक अपना सिर नीचे किया और देखा कि दुःस्वप्न मेज पर आ रहा था। हे अंतरिक्ष कैडेट, क्या तुम पृथ्वी पर वापस आना चाहते हो? हमने कुछ भी नहीं बदला। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या होगा अगर हम अभी यहाँ रहें? तो यह शुरू से ही योजना थी। सभी के लिए द गॉड ऑन ऑफ डेथ के 5वें भाग को अपडेट करने की तरह ध्यान एक फिल्म बन जाएगा और अगला कदम अधिक रोमांचक होगा।